नमस्कार, आप देख रहे हैं जे न्यूज। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ओवैस। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आज से 2 साल पहले 14 फरवरी को हुए आत्मघाती हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। पर आज भी उन शहीदों की याद देशवासियों के दिलों में ताज़ा है। देश इन शहीदों के बलिदान को ना तो कभी भूल पाएगा और ना ही इस हमले के पीछे मौजूद उन आतंकी संगठनों को कभी माफ़ कर पाएगा। आपको याद होगा 14 फरवरी 2019 का दिन था। इस दिन दोपहर करीब 3 बजे जम्मू कश्मीर में एक ऐसा आतंकवादी हमला हुआ जिससे पूरा देश दहल उठा। पुलवामा में जैश ए मोहम्मद के एक आतंकवादी ने सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जवानों के काफिले में चल रही एक बस में विस्फोटक से भरी कार से हमला कर दिया था। इस हमले में देश ने अपने 40 जवानों को खो दिया, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश की सेनाओं ने इस कायराना हमले का मुंहतोड़ जवाब भी दिया। लेकिन उन 40 भारत माँ के वीर सपूतों की शहादत की टीस आज भी हमारे दिलों में बरकरार है। पुलवामा हमले में जवानों की शहादत के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था, मेरे दिल में भी वैसी ही आग है जैसी आपके दिल में है। सभी आंसुओं का बदला लिया जाएगा। जिसके बाद देश भर में इस कायराना हमले के खिलाफ प्रदर्शन की आग लग गई, जहां लोगों ने एक और नम आंखों से सभी 40 शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वहीं दूसरी तरफ सरकार और सेना से इसका मुंह तोड़ जवाब देने की भी हर तरफ से मांग उठने लगी। इस हमले के बाद पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी हो गई। यूनाइटेड नेशंस और दुनिया भर के लगभग सभी देशों ने पुलवामा हमले की निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को समर्थन देने का ऐलान किया। पाकिस्तान के दोस्त माने जाने वाले चीन ने भी पुलवामा हमले के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के प्रस्ताव का समर्थन किया। लेकिन हमारे देश की सेना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक ऐसा काम किया जिससे देश पर लगे उस घाव पर थोड़ा सा मरहम लगा। पुलवामा हमले के 12 दिन बाद एक सुबह जब देश के लोगों की आंखें खुली तो सभी खुशी से झूम उठे, क्योंकि 26 फरवरी सुबह सुबह इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू विमान पाकिस्तान के बालाकोट स्थित जैश ए मोहम्मद के कैंप पर बम बरसा कर लौट चुके थे। इस एयर स्ट्राइक में बड़ी संख्या में आतंकवादी, ट्रेनर और आतंकवादियों के कई सीनियर कमांडर मारे गए थे। इस कैंप को आतंकवादी मसूद अजहर का साला मौलाना यूसुफ अजहर संचालित कर रहा था। सेना की इस कार्रवाई से देश के लोगों ने उन 40 शहीदों की शहादत पर कुछ संतोष तो मिला, पर जो देश के लिए कुर्बान हो गए उन शहीदों के परिवार वालों के दुख की पराकाष्ठा हम शायद ही कभी समझ पाएंगे। शहीदों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। आप बने रहिए जे न्यूज़ के साथ। नमस्कार।